नमस्कार साथियों, मैं बनवारी लाल सुतार आपका जीके विद राकेश जांगिड़ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। राजस्थान में एक नई भर्ती आई है, पशु परिचर भर्ती। ठीक है ना। इसके अंदर मेन पोर्शन तो आपका जीके का है, लेकिन इसमें मैथ भी है। और मैथ्स कैसी है, आपके बेसिक टॉपिक्स है। ठीक है ना, मैथ्स और साइंस के। मैथ्स के इसके कम से कम आपके यदि बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब है क्या क्या मैथ्स के बेसिक जो टॉपिक्स है आपके, उस पर अपन देख लेते हैं। ठीक है ना। जो बेसिक टॉपिक में आते हैं, सबसे पहले आता है संख्या पद्धति। सबसे पहले आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जो काफी वाइड है, यानी काफी बड़ा है। लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स है संख्या पद्धति के अंदर ही। जैसे संख्या की पद्धति की यदि अपन बात करें तो संख्या का वर्गीकरण, संख्या का वर्गीकरण, संख्या का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी प्राकृत संख्या हो गई, ठीक है ना, पूर्ण संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, ठीक है, संपूर्ण संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, इस प्रकार से। इसके अलावा इसी में एक टॉपिक आता है इकाई अंक, इकाई अंक। इसके अलावा कि सर शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय पे भी अच्छे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। इसके अलावा विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम, ठीक है। इस प्रकार से संख्या पद्धति के कुछ और टॉपिक्स है जिस पे आप पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो संख्या पद्धति के बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसके अंदर आ जाता है, वो आता है सरलीकरण। सरलीकरण, सरलीकरण के बाद में घातांक, घातांक नियम, घातांक नियम। इसके अलावा जो टॉपिक्स है यदि हम बात करें तो है प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत के बाद में लाभ हानि, लाभ हानि के बाद में साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज। ये कंटिन्यू टॉपिक्स है। जैसे प्रतिशत पढ़ोगे तभी आपको लाभ हानि समझ में आएगा, लाभ हानि के बाद में साधारण ब्याज और फिर चक्रवृद्धि ब्याज में। ये चारों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, चारों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि इसमें से किसी भी टॉपिक को आपने स्किप कर दिया तो नेक्स्ट वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रतिशत। यदि आपका प्रतिशत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रतिशत है, तो आपके आगे वाले 3 टॉपिक चुटकियों में हो जाएंगे, यानी बगैर ज्यादा समय नहीं लगेगा इन पे। उसके बाद में यदि बात करें तो कार्य और समय, कार्य और समय। उसके बाद में नल एंड टंकी, नल और टंकी, नल और टंकी। समय और दूरी, समय और दूरी, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स है जो आपके अर्थमेटिक में पढ़ने होते हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं आपके क्षेत्रफल और आयतन पे, क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 2D है और आयतन का मतलब होता है 3D। अब क्षेत्रफल में किस किस के है, तो कि सर क्षेत्रफल में कुछ आकृतियां होती है। जैसे आप बोल देते हो कि सर वर्ग है, कि सर आयत है, कि सर त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। अब भी इनके भी प्रकार होते हैं, त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है ना। चतुर्भुज आप कह सकते हो, चतुर्भुज के भी कई प्रकार होते हैं, चतुर्भुज के भी कई प्रकार होते हैं, है ना। इसके अलावा कि सर 2D में इसके अलावा आता है सबसे इंपॉर्टेंट व्रत। व्रत के क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं हर एग्जाम के अंदर। यदि बात करें आयतन की, तो आयतन में आप पढ़ोगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ठीक है। इन आकृतियों का आयतन पूछा जाता है, ठीक है ना। आयतन के साथ साथ में इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखेंगे, ठीक है ना। और कुछ और टॉपिक है, ठीक है। तो यदि बेसिक मैथ्स के टॉपिक की हम बात करें तो ये आपके बेसिक मैथ्स के टॉपिक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि सर और क्या आ सकता है, तो आपके बीज गणित का कुछ आ सकता है, बीज गणित।
बीज गणित कुछ नहीं है, बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, उन पे बेस्ट क्वेश्चन से आते हैं। जैसे संख्या के बारे में है कि दो संख्या योग है या अंतर है, तो ए और बी का मान क्या होगा। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हो आप बीज गणित के अंदर देख सकते हैं। जैसे आप फॉर्मूले वगैरह है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो वो बीज गणित के अंदर देख सकते हैं। ये जो टॉपिक्स है ये आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर मैथ्स के अंदर हम बात करें तो कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। यदि इस पशु परिचर भर्ती में बात करें तो कि सर गणित के आपके 12 से 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, और 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, और आपका नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप दोबारा देख लो कि सर सबसे इंपॉर्टेंट है संख्या पद्धति, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। सरलीकरण, घातांक के नियम, सरलीकरण और घातांक के नियम। घातांक के नियम सरलीकरण के अंदर एक टॉपिक एक्स्ट्रा भी आ जाता है कई बार, वो होता है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसी के लिए हम बात करें तो कि सर आप औसत भी बता सकते हैं। बेसिक मैथ की बात करें तो औसत के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। सरलीकरण है, घातांक के नियम, एलसीएम एचसीएफ और औसत। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सर प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। इसके बाद कार्य समय, नल अंटकी, ये भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक है। यदि आपको कार्य और समय आता है तो नल अंटकी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसके अलावा समय और दूरी, समय और दूरी, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफी। इसके अलावा यदि हम एडवांस में बात करें तो एडवांस में आएगा आपका क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल में आपके टॉपिक आ जाते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त है, आयत है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और आयतन में क्या आ जाता है, घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी तैयारी आपको इसको करनी पड़ेगी और बहुत आसान और इजीली आपका सिलेक्शन हो सकता है यदि आप अभी से तैयारी स्टार्ट करना शुरू करें तो, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार के इन जो पशु परिचर में जो भी मैथ्स के टॉपिक है इनके जानकारी या इनका सिलेबस की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो आपको YouTube चैनल पे भी मिलेगा, और जीके विद राकेश जांगीड़ के ऐप में भी इसका आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ाया जाएगा और साथ में इसकी प्रश्नोत्तरी भी करवाई जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है साथियों, नमस्कार, थैंक यू।